वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक। आज हम वीडियो नंबर 5 लेके आए हैं जीओसी का, जिसका टाइटल है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जीओसी का वीडियो नंबर 5, जिसका टाइटल क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसमें कवर क्या करेंगे? इसके पास्टुलेट्स, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पास्टुलेट्स में इसकी क्या आएगी? डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, के भाई इसके अबाउट है क्या क्या, ये पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी टाइप्स कवर करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो भी एग्जांपल के साथ बताएंगे, उनकी ज्योमेट्री बताएंगे और उनके एंगल्स बताएंगे। क्लियर है बात? उसके बाद ये सब कवर करने के बाद हम आपको सिखाएंगे ट्रिक्स। किसी जगह पे आपको बुक्स में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, कहते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर कहते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री आएगी। ज्योमेट्री के बाद ये पूछ लेते हैं इसका एंगल कौन सा आएगा। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे दे देते हैं, कोई से कंपाउंड दे के भाई इसका एंगल क्या आएगा, इसमें कौन सी टाइप आएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी या sp3। या तो स्ट्रक्चर दे देते हैं या स्ट्रक्चर नहीं देते, खाली कंपाउंड दे देते हैं और कहते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर बताएं। sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, sp3 आएगी, कौन सी आएगी। इसके बाद इसका एंगल बताएं। ये सारे हम डायरेक्ट ट्रिक से कवर करेंगे। पहले तो सारा कवर करेंगे, फिर सिखाएंगे। ये सब कुछ कवर करने के बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट, जिनको भूल जाता है। अब इतना सारा लेक्चर भूल गया, आप क्या करें? उन स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट ट्रिक है जो वो यूज करेंगे। पहले तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी हाइब्रिडाइजेशन कवर हो जाएगी। जो भी हाइब्रिडाइजेशन के अबाउट क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। इन वन लेक्चर आपकी कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन कवर होगी। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, पेंसिल और रजिस्टर निकाल लें और चले आए हमारे खूबसूरत चैनल की तरफ, केमिस्ट्री रूम की तरफ आ जाएं सर शाहिद के साथ। सबसे पहले इसके पास्टुलेट्स और इसके डेफिनेशन के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन है क्या? पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन है क्या? मैं #1 लगा देता हूं, चलो स्टार लगा देता हूं। 1 पॉइंट ये कहता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ हाइब्रिड atomic orbital to form hybrid orbital। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे? इंटरमिक्स होंगे टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड hybridization। This process is called hybridization। The intermixing of atomic orbital। कुछ बच्चों को क्वेश्चन का ये पता नहीं होता एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच्चों ये होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके जो होते हैं वो होते हैं sp,d,f। ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर है बात? एटॉमिक ऑर्बिटल s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है। इंटरमिक्सिंग का मतलब ये है ये सारे के सारे, ये 2 हैं तो ये 2 मिक्स होंगे, ये 3 है तो 3 मिक्स होंगे, ये 4 है तो 4 मिक्स होंगे। इनकी इंटरमिक्सिंग, इनके कॉम्बिनेशन को, जैसे मौलवी साहब क्या करते हैं ना, सालन होता है मस्जिद में, माह रमजान है अब तो माशाल्लाह, माह रमजान की बरकतें हैं, सालन जैसे दे जाते हैं खाना वगैरह मस्जिद में ताकि मुसाफिर वगैरह इफ्तारी कर सके। वहां पे क्या होता है, डिफरेंट सालन होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, एक ही सालन, एक ही टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए डिफरेंट सालन है, तो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। क्या होगी? इंटरमिक्सिंग। इनकी इंटरमिक्सिंग से क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
तो यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं करने के लिए डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा वर्ड? डिफरेंट। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है डेफिनेशन? एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं? इनके मिक्स करने से जो नए बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। वो आपके sp हो सकते हैं, वो आपके sp2 हो सकते हैं, वो आपके sp3 हो सकते हैं, वो आपके dsp3 हो सकते हैं, वो आपके d स्क्वायर sp3, कुछ भी d स्क्वायर मैंने कह दिया d2sp3, कुछ भी हो सकते हैं। इनकी इंटरमिक्सिंग से इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। क्लियर है पहला पॉइंट? रजिस्टर उठा लें, लिख लें जल्दी से। लिख लिया? द इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है कंबाइन करना, मिक्स करना ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना, कंबाइन करना टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मेरे माइक की बैटरी बहुत कम है, दूसरा माइक चार्जर पे लगा है, ड्यूरिंग लेक्चर में वो उठा लूंगा ताकि आपको पूरा लेक्चर ही डिलीवर हो जाए। पहला नोट कर लिया पॉइंट? कर लिया? अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं। दूसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन ये बनता है वेयर हाइब्रिडाइजेशन अकर। हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां होती है? तो हाइब्रिडाइजेशन occurs in नंबर 1 कहां पे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, नंबर 1। नंबर 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स, नंबर 3 फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब सवाल ये है कि ये क्या होते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल्स, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आप ये पढ़ चुके हैं sp df में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, p में 6, d में 10। इस तरह डिफरेंट sp df आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख के आ जाए, उम्मीद है आपको आती है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर 10 sp-df, फिर f के बाद 16, इस तरह बढ़ते जाते हैं। ठीक है, खैर हमारा कहने का मकसद यह है हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर s के अंदर 1 है, d के अंदर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, हाफ फील्ड हो या कम हो, इसका मतलब ये है। वैकेंट ऑर्बिटल्स का मतलब ये है d के अंदर कुछ ना, लेट्स सपोज 0 हो, वैकेंट ऑर्बिटल 0 है तो इसका मतलब ये खाली है। वैकेंट का मतलब होता है खाली। ऐसे ऑर्बिटल जो खाली पड़े हैं, s खाली पड़ा है, p खाली पड़ा है, d खाली पड़ा है, f खाली पड़ा है, तो उनमें भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। फुल फील्ड ऑर्बिटल जैसा भी मैंने लिखा s2 d के ऊपर 6 और sp p के ऊपर 6 d के ऊपर 10। फुली फील्ड के अंदर भी होती है, जैसे कि लोन पेयर आ जाए, कोई एटम जैसे नाइट्रोजन है, फुल फील्ड हो, NH3 पूरे बॉन्ड बनाए हुए हैं, फिर भी उसके अंदर लोन पेयर होते हैं। तो कुछ बुक्स कहती हैं कि फुली फील्ड में नहीं होता, कुछ टीचर भी कहते हैं फुली फील्ड में नहीं होता, फुली फील्ड में होता है। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर है पॉइंट? हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां होती है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में, वैकेंट ऑर्बिटल्स में, फुली फील्ड ऑर्बिटल्स में। हाफ फील्ड जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत हों और ज्यादा पूरे ना हो। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या होता है? एक तो वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? सबसे आखिरी शेल। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 या 8। या तो ये अपना कोई भी एटम डुप्लेट पूरा करेगा या फिर ऑक्टेट पूरा करेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये भी फुल फील्ड, हाफ फील्ड, वैकेंट। वैकेंट का मतलब खाली, हाफ फील्ड कम भरे हुए, फुल फील्ड का मतलब उनको कोई जरूरत नहीं है, फिर भी उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। क्लियर है? 2 पॉइंट। इन सब में हाइब्रिडाइजेशन होती है, सब में। अगर कोई आपको कह रहा है कि फुल फील्ड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो गलत कह रहा है। क्लियर है? चलो इसको मैं आपको सिखाऊंगा फुल फील्ड में कैसे होती है, फिर आपको यकीन आएगा। चलो 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं।
कि भाई हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे कितने। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are equal to number of atomic orbitals। कैसे, इसके एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप, मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट मिक्स हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं कहता हूं दो मिक्स हुए तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 1 + 1, आंसर आता है 2। एक आंसर है इधर, मतलब 2, बस इधर कितनी चीजें मिक्स हो रही हैं, 2। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में स्पेशली जितने भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट्स सपोज मैं कहता हूं एक s है एक p है, 1s 1p, तो कितने आंसर आने चाहिए, आंसर 1s 1p, तो sp आना चाहिए आंसर। आंसर क्या आना चाहिए, sp। ऐसे तो इधर मिलते हैं हमें दो आंसर, sp एंड sp। इंटरमिक्सिंग, इसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग। जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इंटरमिक्स होने के बाद। इंटरमिक्स होने का मतलब ये s है, ये p है, तो sp इंटरमिक्स हो गए। उसके बाद ये दो हैं तो ये भी आपको 2 मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं सेकंड, देखते हैं अगर आपके पास 1s है 2p है, आपके पास s एक ही है, p आपके पास 2 हो गए, तो इधर आंसर क्या आना चाहिए, sp2। p आपके पास 2 थे तो 2 लगाया, एक s था तो एक s लगाया, sp2। तो इधर आपके ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनेंगे, कितने बनेंगे, sp2, 1 ये 3 ये, 1 2 3, 1 2 3, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। क्लियर है बात। इसको इस तरह भी बना देते हैं, एक ही लाइन के अंदर मैं इधर इस तरह बना देता हूं, 1 2 3 sp2, इसके अंदर भी sp2, इसके अंदर भी sp2, इसके अंदर भी sp2। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुए, इंटरमिक्स। इंटरमिक्स होने के बाद जो आंसर आया, जितने ये थे उतना ही वो आंसर देगा आपका आंसर। ये तो ये 2 ही है, एक s है एक p है। गौर से देखें तो s कितने हैं, 2 है आपके पास, s कितने हैं, 1 है, तो 1s 2p, sp2 आंसर आता है। इसलिए ये 3 थे तो आंसर भी 3 आया। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। अच्छा, सेम अगर इस तरह ले लूं मैं, s1s + 3p, तो इंटरमिक्सिंग इसकी करें तो क्या आएगा आंसर, sp3। इसका आंसर कितना आएगा, 1s है 3p है तो 4 आएगा, 1s एंड 3p, तो आंसर 4। कॉमन सी बात है, 1s 3p, कितना आंसर हुआ 4, 1s 2p, कितने आंसर हुए 3, 1s 1p, कितने आंसर हुए 2। तो जितने आंसर आ रहे हैं वही बनाते जाएं। 1s 3p तो मतलब इधर क्या आएगा, sp3 कितने हैं, 4 आंसर है, 1 2 3 4, sp3 ये भी sp3, ये भी sp3, 4 आ गए। क्लियर बात। तो मतलब ये है नंबर थर्ड पॉइंट का, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर आपसे कोई टीचर क्वेश्चन कर रहा है कि आई हैव 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, I have 3 atomic orbitals. After intermixing of these atomic orbitals, how many hybrid orbitals I have? मतलब आप, सर कहते हैं कि मेरे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैंने इनको इंटरमिक्स किया, अब मेरे पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने आएंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। क्लियर है बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने आएंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक ऐसे एक p है, ये तो ये 2 है तो इधर आंसर भी 2, 2p है, एक ऐसे इधर 3 है तो 2p है, और ये एक तो आंसर भी 3, 4 है तो आंसर भी 4। ये sp2 sp क्या, इनकी इंटरमिक्सिंग हुई है। पहले पहले डेफिनेशन में लिखा है इंटरमिक्सिंग। क्लियर है, थर्ड पॉइंट क्लियर है।
अच्छा, फोर्थ पॉइंट की जानब जाते हैं। फोर्थ पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन का। चलो जी, समझ आ रही है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, concepts only for lone pair and sigma bond of sigma bond, बस इतना लिख रहे हैं, लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड, ओनली फॉर लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड आपका, सिंगल बॉन्ड आपका, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? एक और दो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा और एक दो पाई, इधर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा, सवाल ये है मेरा कि ये हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ओनली फॉर लोन पेयर, लोन पेयर दो डॉट आपको लोन पेयर नजर आते हैं जो, एंड सिग्मा बॉन्ड, ये इन दो के लिए होता है। अब क्या सवाल मेरा ये है कि क्या ये पाई बॉन्ड के लिए नहीं होता? पाई बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, पाई बॉन्ड को ये रिप्रेजेंट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। डबल बॉन्ड जहां पे आपको यहां पे डबल बॉन्ड नजर आए तो आपने सिग्मा बॉन्ड को यहां काउंट करना है, एक सिग्मा है एक पाई है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, पाई का बॉन्ड काउंट नहीं करना, मतलब यहां से एक लेना है। सेम अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, आपने सिग्मा बॉन्ड का काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का रूल ही यही है कि वो लोन पेयर के लिए होती है और सिग्मा बॉन्ड के लिए। क्लियर है बात? पेश कर दूं? ओके, ये ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, पाई बॉन्ड जो भी हो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन काम ही नहीं करती। चलो जी, छुट्टी कहती है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? मैं फिफ्थ पॉइंट कहता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज और ओरिएंटेट, मैं ओरिएंटेट लफ्ज लगा देता हूं, orientate themselves, orientate them in such a way, in such a way that they keep minimum, कम से कम, मिनिमम रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन। ये एक दूसरे को इस तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो प्रोडक्ट आता है इस तरह एक दूसरे को बनाते हैं कि इनमें रिपल्शन बहुत कम है। मतलब और यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं कहता हूँ बॉन्ड इस तरह बन रहा था, इस तरह से रिपल्शन हो रही थी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने इस तरह ओरिएंटेट किया कि ये बॉन्ड ऐसे हो गया, मतलब एक दूसरे से दूर हो गया ताकि रिपल्शन कम रहे, हम सुकून से रह सकें, रिपल्शन कम हो, हम सुकून से रह सकें। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate them in such a way that they keep minimum repulsion। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, इसी की वजह से फॉर दैट ओरिएंटेशन we can determine its geometry। इसी की वजह से अब जाहिर सी बात है रिपल्शन मिनिमम कम हो गई, सुकून से पड़ा हुआ है, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कौन सी है। समझ आई बात? माइक चल रहा है, समझ आई बात? हम ये चेक कर सकते हैं इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लेनर है, कौन सी है, टेट्राहेड्रल है या कौन सी है। क्लियर है बात? क्लियर है? ओके, रेस कर दूं? ओके, अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर की बात होगी, इसकी शेप की बात करते हैं। आप शेप की बात, पॉइंट 6, शेप की बात करें अगर, इसकी शेप
आपको पता है SPDF, एस की शेप किस तरह होती है, स्फेरिकल। पी की शेप किस तरह होती है, डम्बल शेप, इस तरह। डी की शेप किस तरह होती है, इस तरह। ठीक है, सेम इज अप टू 7। अब शेप हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की किस तरह होती है। हाइब्रिडाइजेशन आपको कहीं नजर आ रही है, आपको कहें कि हाइब्रिडाइजेशन की शेप बनी हुई है। हाइब्रिडाइजेशन की मोस्टली बुक्स में इस तरह होती है कि एक होता है लार्ज लोब और दूसरा होता है स्मॉल लोब। क्लियर है बात, स्मॉल लोब। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे या तो ये भी लेते हैं या तो इस तरह भी लेते हैं, इसको शो ही नहीं करते, स्मॉल लोब को शो ही नहीं करते। क्लियर है, जैसे मैं CH4 लगा दूं यहां पे इस तरह, CHA इस तरह। अब यहाँ पे स्मॉल लोब शो ही नहीं करते, ये हाइब्रिड है। यहाँ पे अगर स्मॉल लोब भी हो तब भी आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। या तो इस तरह बड़ा सा होगा, इन दो की, इन तीनों की तरह नहीं होगा। या तो इस तरह बड़ा सा मोटा सा पेट वाला होगा, ठीक है, मोटा सा पेट होगा, एक छोटा सा पेट होगा। कभी कभार ऐसे होता है ये छोटा पेट ही नहीं होता इसका, इस तरह होता है। क्लियर है बात, आप कहें सर ये इस तरह है, इसकी डायग्राम और है, इसका स्ट्रक्चर इसमें फर्क है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात करते हैं भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है और इनकी क्या होती है। चलो एनर्जी की बात करते हैं। नंबर 7 पॉइंट, एनर्जी ऑफ atomic orbitals same और नियरली सेम, मीन्स डिफरेंट भी हो सकती है, सेम और नियरली सेम, बट एटॉमिक ऑर्बिटल की सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो प्रोडक्ट इनका बन रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। क्लियर है बात, पॉइंट नोट कर लें, मैं समझा देता हूं। एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम हो भी सकती है, नहीं भी, लेकिन जो प्रोडक्ट आता है उन सब की एनर्जी सेम रहती है। क्लियर है बात, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी एनर्जी सेम ही होती है। ओके, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट इसका, उसके बाद आते हैं इनकी टाइप्स पे। चलो पॉइंट नंबर 8, इसका पॉइंट 8 क्या कहता है, 8 पॉइंट हमें ये कहता है टाइप्स इसकी डिटरमाइन कैसे करते हैं, या नेम, इट्स नेम मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। किसकी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नेम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नेम की बात हो रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल नेम कैन बी determined by atomic orbitals, atomic ऑर्बिटल से ही इनके नाम डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक S है, एक P है, तो इसका नाम क्या बनेगा, SP, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अच्छा, मैं कहूं एक S है, 2 P है, तो इसका नाम क्या बनेगा, SP2। नाम आपका एटॉमिक ऑर्बिटल से आ रहा है, 1s है, 2p है, तो sp2। अच्छा, मैं कहूं कि 1s है, 3p है, तो नाम आएगा sp3, मीन्स 1s और 3p। अच्छा, मैं कहूं कि आपके पास 1s है, 3p है, 1d है, तो नाम क्या बनेगा, sp3d। s 1s था, 3p थे, 1d था। कुछ बुक्स में इस तरह भी लिखा होता है कि DSP3। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं, 2d है, तो यहाँ पे sp3d2 या d2sp3। क्लियर है, नाम आपके किस तरह डिटरमाइन होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्लियर है बात, समझ आई इतनी बातें, जो अभी हमने पॉइंट्स किया है। सबसे पहले इसमें इसकी डेफिनेशन कवर की है,
फिर इसके पास्टुलेट बताया है। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में कि भाई ये होते क्या है, किस तरह हमें पता चलेगा। अच्छा, जिन बच्चों की दो चीजें बता देता हूँ। एक चीज हैशटैग में लगा रहा हूं, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा कमजोर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आए, या तो अगर किसी को आती है तो वेल एंड गुड है, वरना ये सीख गया है। मोस्टली अगर नहीं सीख गया है तो यहीं से काम चल जाएगा, गुजारा चल जाएगा। सबसे अहम पॉइंट जो है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, फिर भी किस एटम का कौन सा होता है, किस एटम का कौन सा होता है। जैसे मैं कहूँगा हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक है, लिथियम का 3, इसी तरह बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, सेम इस तरह बढ़ते जाओ, ऑक्सीजन का 8, उसके बाद फ्लोरीन का 9, ऐसे बढ़ते जाएंगे अरेंजमेंट के साथ इनके आपके एटॉमिक नंबर पता चलता जाएगा। ये आपको और आपको नहीं आते तो आपके थोड़ी बहुत हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस हो जाएगी, डिफिकल्ट तो नहीं होगी, डिफरेंस हो जाएगी, फर्क आ जाएगा थोड़ा बहुत। खैर इस लेक्चर में बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा, आप परेशान ना हो, यहीं से ही गुजारा कर लें, ठीक है। देख लें इनको, रेस कर दूं अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स और उनके एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। टाइप्स विद एग्जांपल, विद एग्जांपल टाइप्स पढ़ते हैं, उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, और क्या करते हैं, इनकी ज्योमेट्री बताते जाएंगे आपको, ज्योमेट्री के साथ साथ क्या बताते जाएंगे, एंगल। क्लियर है बात। सबसे पहले 1s प्लस 1p, 1s प्लस 1p, आपका आंसर क्या आया, sp। क्लियर है। एग्जांपल लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट टाइप है, एक sp हाइब्रिडाइजेशन, 1s 1p sp हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री कौन सी होगी, लीनियर ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री। एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री। लिखते जाएंगे, एमसीक्यूज में आएगा, एमसीक्यूज में आएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन हैज सच ज्योमेट्री, ऑप्शन में दे देगा लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल, पैरामिडल, बाइपैरामिडल, टेट्राहेड्रल, तो आप क्या लिखेंगे, लीनियर। एंगल का पूछ ले 180 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, इसके एग्जांपल लेते हैं जरा, एग्जांपल के साथ आते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन की। बी सी एल बी एफ टू लगा देते हैं, बी एफ टू, बी ई एफ टू। अब इसकी कितनी आएगी, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन एफ के वैलेंस, एफ मैंने अभी कहा, अगर आपको एटॉमिक नंबर का नहीं पता वो सीख क्या है। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो देखें 1s2, 2s2, 2p, कितना बचा है आपके पास, 5। सेम इसकी क्या, इसकी अगर मैं इधर बनाऊं, वैलेंस की देखनी है, ये तो कंप्लीट है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो चेक करें इधर, ऐसे 1s2 मतलब इधर क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। p के बनाए तो इधर कितने बचेंगे, 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। टोटल बने 2 2 4 2 6 और 1 7। ये एफ के हैं, किसके, एफ के। सेम सेकंड एफ के भी कितने आएंगे, 1 2 और 3 4। हमारे पास F2 था ना, F2 के लिए लगा दिया, क्या था हमारे पास, F2, क्या था हमारे पास, F2। एक की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सेम दूसरे की भी वैसे आएगी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना बताया अभी मैंने, 4। तो 4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, 1s2, एट द एंड आपके पास क्या आएगा, 2s2, 1s2 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। इसका चेक करें किस तरह बनेगा, ये तो फुल फील्ड है, 2s2, ये तो फुल फील्ड है। अब इसको इसके साथ जुड़ने की क्या जरूरत, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे हम इसके साथ क्यों जुड़े हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट।
इसके बाद चेक करें 1s2 2s2 2p आना था, p के पास कुछ भी नहीं पड़ा, जीरो पड़ा है। जीरो पड़ा है, जब एक्साइटेड स्टेट का मतलब है हीट देना। जैसे ही किसी चीज को हीट दें तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, क्या जुम 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 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगी तो उठ के किसी और जगह पे चली जाएगी। तो ये क्या करेगा, जब इसको आप एक्साइटेड स्टेट हीट या फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, एक यहाँ पे 1s वैसे रहेगा, 2s या s खाली मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3p होते हैं तो एक p इधर आ जाएगा, ये खाली p। मैं इनको इस तरह बना देता हूँ, क्लियर है, एक s और एक p इस तरह बन गया एक्साइटेड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां आ गया, क्लियर है बात। हाँ अभी तक माइक काम कर रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां तक आ गया। अब क्या करता है, ये वाला एक एस यहां से जुड़ जाता है, एक वाला पी वहां से जुड़ जाता है, क्लियर है। अब सवाल यह है कि सर इधर से एस जुड़ रहा है, इधर से पी जुड़ रहा है, या इधर से एस जुड़ रहा है, उधर से पी, सेम कैसे हुए हाइब्रिड ऑर्बिटल। सवाल बनता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ से एस जुड़े, ये भी तो एफ है, यहाँ पे पी जुड़ रहा है, या यहाँ से एस यहाँ से पी, तो सेम कैसे हुआ। एक इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूँ एस का इधर आ गया, पी का इधर आ गया। अब ये सेम कैसे बने, बच जाओ, ये तो एस था ये पी था, सेम कैसे बने। एक ऐसा कैरेक्टराइजेशन इसकी सेम कैसे हुई, मैंने आपको कहा था कि इनकी होती है इंटरमिक्सिंग। सबसे पहले डेफिनेशन में लिखवाया इंटरमिक्सिंग। इंटर जब मिक्सिंग हुई तो क्या बन गया, एसपी। क्या बना, एसपी। क्या बना, एसपी। तो यहां पे आपके पास क्या आएगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे क्या आएगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। इसी वजह से ये सेम होते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से। पहले इंटरमिक्स हुए फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल आया, क्लियर है बात। पहले इंटरमिक्स हुए फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल आया। अच्छा तो इसका स्ट्रक्चर एक यहां से जुड़ा है यहां से, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह, बी यहां से एफ यहां से एफ, क्लियर है। मैं इसको सबको रेज कर रहा हूं। मेन चीज जो याद करने की थी, ये तो नीचे मैंने डायग्राम समझा दी, मेन चीज याद करने की ये थी आपके पास, ये भाई इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, 180 डिग्री है, और ये इसकी डायग्राम है, क्लियर है। इसके अदर एग्जांपल में आप BeCl2 लिख सकते हैं, ठीक है, ATCl तो सो है, क्लियर है। अब सेकंड लेते हैं, सेकंड टाइप लेते हैं इसकी, 180 डिग्री में ही लिख, अब इसको रेज कर देता हूं मैं फर्स्ट टाइप को। अच्छा सेकंड टाइप लेते हैं, अगर मैं 1s2p ले रहा हूं तो हमारे पास क्या आएगा, sp2। sp2 की डायग्राम कौन सी थी, ज्योमेट्री की बात करूं, नॉट शेप। ज्योमेट्री की बात हो रही है, शेप की बात नहीं। आपसे एमसीक्यूज में ज्योमेट्री का पूछेगा कि एसपी की ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। एसपी का एंगल क्या है, 180 डिग्री। सेम इस तरह sp2 का पूछेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। सेम ये पूछेगा कि इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं, 2p है 1s है, ठीक है। अच्छा इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, क्लियर है। ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, ज्योमेट्री, 180 डिग्री क्या है, एंगल। रजिस्टर उठाया हुआ तो नोट करते जाएं। इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल इसकी है BF3, क्लियर है। BF3 में सिंपल इसकी डायग्राम बनेगी इस तरह, BF3, ठीक है। प्रीवियस जो एग्जांपल लिखा है वहां पे BF2 नहीं BeF2 था। यहाँ पे बोरोन है, वहां पे बेरिलियम था। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का होता है 5। प्रीवियस एग्जांपल में क्या लिखवाया था, BeF2 मींस इसकी आई थी बी, इधर F इधर F, इधर का एटॉमिक नंबर 4 था, इसी वजह से इसका कितना है 5। बेरिलियम उसके आगे है बोरॉन,
ठीक है। खैर अब बात करते हैं इसकी, इसमें कैसे ये शेप आई ट्राइगोनल प्लेनर, और कैसे इसकी मतलब हमें कैसे पता चला इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। एमसीक्यू के तौर पे मैं आपको बता देता हूं इसमें किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। चेक करते हैं, अभी क्या करते हैं, चेक करते हैं। फ्लोरीन में एटॉमिक ऑर्बिटल, अभी मैंने इसका एटॉमिक नंबर बताया 9 होता है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 5। अच्छा चेक कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p, कितना बचा, 2p 2 2 और इधर 7, ऐसे नहीं, इधर 5 7। अब क्लियर है, हाँ क्लियर है। अच्छा बनाते कैसे हैं इसको, सेम इस तरह, सेम इसके भी आएंगे, सेम इसके भी आएंगे, सबके 3 आते हैं तो तीनों के आएंगे। मैं तीनों के लिए बना देता हूँ कॉमन, इधर 1s2, इसको नहीं बनाते, इसको नहीं बनाते, ये सब में आते हैं। वैलेंस को बनाते हैं, वैलेंस का मतलब होता है सबसे आखिरी शेल में कितने हैं। वैलेंस शेल में हमें या तो डुप्लेट पूरा चाहिए या ऑक्टेट, यहाँ पे एक कम हो रहा है, यहाँ पे 2, ये ऐसे है, ये क्या है p, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ये s, ये p, क्लियर है। अच्छा सेम इसी तरह इधर भी f, इधर भी p। बोरॉन का चेक करें, बोरॉन का 5 होता है, यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसके, 3। बनाओ इसको जरा, s, इधर सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन s में, इधर p में कितने आएंगे, 1 2, इधर एक ही बचा है, कितने बचे हैं, एक ही बचा है। अगर एक ही बचा है तो हम इसको क्या देंगे, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट से मैं देख लूं नजर आ रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ ज्यादा, हाँ हाँ नजर आ रहा है, थोड़ा मैं इस साइड पे लिखता हूँ। एक्साइटेड स्टेट, क्या कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, कौन सी स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिलेगी तो ये वाला जंप करके p की तरफ चला जाएगा, ऐसे वाला जंप करके p की तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे s में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। p में चेक करें, p में चेक करते हैं, ये 1 ये 2 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, ये खाली। अब कंप्लीट है। एक्साइटेड स्टेट में देखें 1 2 3, s वाला उधर फुल हो गया, जाहिर सी बात है टेम्परेचर मिला, प्रेशर मिला, कॉल करवाई किसी ने, है भाई प्रेशर मिला है ना, कॉल करवाई है, सिफारिश आई है तो वहां से फुल हो गया, कहा आ गया p के अंदर, ये s ये p, ये s ये p, ये s ये p, क्लियर है बात। अब ये कौन से हैं p, ये सारे के सारे p वाले हैं, ये सारे के सारे p वाले। अब s वाला किसके साथ मिलेगा, इसके साथ, सेम इस तरह p वाले किसी और के साथ। 3 है ना, ये सारे f3, 1 2 3, ये कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, इधर भी 3, 1 2 3, यहाँ पे मैंने जगह नहीं बनाई इसकी, 3 है टोटल, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको जाके देगा, समझ आई बात। अब ये बनेगा क्या, ये वहां से देखें तो एक s है, ठीक है, p में कितने हैं, 1 2 2 है तो sp2, 1s 2p, 2p में इलेक्ट्रॉन, p का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसलिए कहते हैं sp2। s में एक है, एक ही रह गया, p में कितने हैं 2 हैं तो sp2, sp2, कौन सी, sp2, ये सारे, ये भी sp2 से, ये भी sp2 से, ये भी sp2 से, ये भी, तीनों के तीनों किससे मिलेंगे, sp2 sp2 sp2। अब जरा मैं डायग्राम इसकी बना के चेक कराता हूं आपको किस तरह होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको आती है तो मेन, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, मेन आते हैं। मेन ये है कि BF3, यहाँ पे बोरॉन था, मिला किससे, F से, इधर F से, इधर F से, सॉरी ये इस तरह होता है F। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, B, ये बड़े पेट वाला, ये बड़े पेट वाला, ये बड़े पेट वाला, ठीक है। या यहाँ स्मॉल लोब भी शो कर सकते हैं आप, स्मॉल लोब, कोई ना शो करना चाहे भी उसकी मर्जी है। अब इनके दरमियान जो एंगल होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। ये ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर,
क्लियर है बात? sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर? अच्छा, इसको रेज करते हैं, आप नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है, थर्ड में बात करता हूं, अगर 1s हो और 2p हो तो आंसर क्या आता है? sp2 अभी लिखा है। अगर 1s और 3p हो तो आंसर क्या आता है? sp3। इसका मतलब ये है कि s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो sp3 क्लियर है बात? माइक बंद नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का। sp3 ये तो खैर हमने पढ़ लिया, sp3। अच्छा, sp3 में कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल, 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 हेड्रल। है स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। तो इसकी एंगल कितना होता है? 10925। 28 भी किसी बुक्स में आता है, 105, 109, 2825 भी आता है। खैर 109 तो कंफर्म ही है, ठीक है। एग्जांपल की बात करते हैं इसकी। एग्जांपल एग्जांपल में मैं CH4 लेता हूं, एग्जांपल में मैं CH4 लेता हूं। कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है? सॉरी, वैलेंसी का नाम आता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2। ऐसे वैलेंस में कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन के पास 1s1, हाइड्रोजन के पास 1s1 1 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1s1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1s1, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है हमारे पास। क्लियर है बात? कितने? 4 हाइड्रोजन। तो ये 4 हाइड्रोजन 4 वैलेंसी। कार्बन क्या करता है? यहां पे मैं शो कर रहा हूं, तो कार्बन ये 4 वैलेंसी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मीन्स ये किस तरह होता है? बनी हुई ऐसे होती है टेट्राहेड्रल। ये होते शो किस तरह कराते हैं? इस तरह मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये ज्योमेट्री एक इस तरह, इसकी इस तरह, और इसकी इस तरह, इसकी इस तरह। क्लियर है? अब यहाँ पे एस का, मैंने कहा एस की कौन सी शेप होती है? अगर पूरी वीडियो देखे हैं तो एस की शेप होती है सफेरिकल, 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 सफेरिकल। क्लियर है बात? अच्छा, ये जुड़े हुए कैसे हैं? अब हमें क्या पता कैसे मिले हैं ये, हमें क्या पता ये कैसे मिले हैं इनमें से। यहां पे चेक करते हैं इसको। यहां पे 2 था, पी में कितने अलग 3 ऑर्बिटल, तो इधर 1 2। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको खाली करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट, क्योंकि खाली किस लिए करना है? ये तो 4 थे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं? 2 2। तो हमें और कहीं से चाहिए ना, तो चाहिए तो क्या करते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं? ये एस वाला इधर 1, उसके बाद कितने सब में पी में कितने 1 1 1, ये पी ये एस। अब चेक करें एस कितने 1, पी कितने 3, तो ये sp3 क्या है? sp3। ये इसको मैं रेज करता हूं। sp3 वाला s से मिलता है, सेम ये वाला बॉन्ड इधर बनाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, हर एक H एक एक से बॉन्ड बनाता जाएगा। तो होगा क्या? कार्बन यहां पे ये इस तरह, और हाँ ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। होता क्या है इसके अंदर? होता यह है कि यहाँ पे जो S आता है, ये आपको पता है S कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ये H, ये H, ये H, ये H, ऐसे ये है sp3। और हाइड्रोजन में कौन सी थी? S, sp3s, sp3 भी हो सकता है, sp3s, ये भी sp3। कार्बन की शेप से देखें तो sp3s, हाइड्रोजन से चलें तो sp3। इस बात की आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी, मैं फिर से बताता हूं। कार्बन के देखो कितने हैं? ये 1 2 3 4, 3 p है और एक s है, तो sp3 हो गया कार्बन की sp3।
हाइड्रोजन जो इनसे जुड़ा है उसकी एस है, उसकी एस एस में आया ना, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा sp3s या ssp3। ये एमसीक्यूज में आता है मोस्टली। CH4 is showing which hybridization, sp3s या sp2s, sp2 के साथ s लगा दें या sp के साथ s लगा दें, तब आपको यहां से पता चलेगा। आप पहले ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अगर इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके आएंगे, एक्साइटेड स्टेट हो गई तब आप करेंगे चेक, एक एस है तो पी कितने हैं, 2 पी बन रहे हैं एक्साइटेड स्टेट के बाद, तो 1s 2p मीन sp2। अगर 3 पी बन रहे हैं एक एस के साथ तो sp3। अगर एक एस है एक पी है तो sp। क्लियर है बात? क्लियर है? इसी वजह से वो इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। ये sp3 के साथ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, SSS। क्लियर है बात? इज इट ओके? चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं।